दोस्तों क्या आपको पता है कि एक ऐसा स्टॉक जो पिछले साल तक डेड पड़ा था और इस साल मतलब 2026 के अंदर 350% से लेकर 400% तक का मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ स्टीरलाइट टेक्नोलॉजी यानी कि एसटीएल की। जो स्टॉक कभी 150 से लेकर 160 के बीच में डेड पड़ा था, वो स्टॉक आज 600 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी हाइप है या कंपनी ने सही में कोई बड़ा स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। साथ ही इस करंट प्राइस पे स्टॉक बाय कर लेना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो होने वाला है इस एसटीएल का 360 डिग्री एनालिसिस वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्टॉक के करंट प्राइस की एंड इसने जो रिटर्न दिया है 2026 के अंदर उसकी। तो ये जो स्टॉक है अभी 580 से लेकर 590 के बीच में करंटली ट्रेड हो रहा है। साथ ही इसने 350% से लेकर 450% तक का अच्छा खासा रिटर्न भी दे दिया है। साथ ही अगर इसकी ओपन ऑर्डर बुक देखो तो 5000 करोड़ से ऊपर की ओपन ऑर्डर बुक भी इसके पास पड़ी है। एंड बात करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो सबसे बड़ा यहीं से बदलाव आना स्टार्ट हुआ है। ये जो कंपनी है पहले टेलीकॉम सेक्टर में काम करती थी और सीधा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में शिफ्ट हो चुकी है। ये जो कंपनी है पहले जो टेलीकॉम में काम करती थी, जैसे जियो एंड एयरटेल की जो फाइबर केबल आती है, उस फाइबर केबल को बनाने का काम करती थी और उसको सेल आउट करने का काम करती थी। और साथ में जो उस टाइम जो था उसकी प्राइसिंग भी लो मिलती थी और कुछ खास काम भी नहीं आ रहा था। इसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी रुक सी गई थी। लेकिन फिर एंट्री होती है एआई की, और आप सभी को पता है एआई की डेटा सेंटर की डिमांड कितनी ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो कंपनी है वो एआई की डेटा सेंटर के लिए केबल्स बनाती है, क्योंकि वो जो केबल होती है वो नॉर्मल केबल से लगभग 10 गुना से लेकर 36 गुना हाई डेंसिटी वाली केबल होती है। और इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है इस कंपनी को, क्योंकि उन केबल के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो बिल्कुल भी लैग नहीं होता। और इसी अपॉर्चुनिटी को इसने ग्रैब किया और आज ये अच्छा खासा मुनाफे के अंदर बैठी है और इसकी जो सेल्स है वो एकदम से ग्रोथ दिखा रही है। अगर बात करें इसके ग्लोबल ऑर्डर की या रेवेन्यू की, तो वो भी मैं आपको बता दूं, इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा हाइपर स्केलर ऑर्डर मिला हुआ है ग्लोबल कंपनी से। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इसने जो कि 8300 करोड़ से ऊपर का है। मतलब 1 बिलियन का वो मेगा कॉन्ट्रैक्ट है जो ये कंपनी साइन कर चुकी है अभी तक। साथ ही मैं ये भी बता दूं, ये जो कंपनी 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है एआई डेटा सेंटर के रिगार्डिंग ही नॉर्थ अमेरिका के अंदर। एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो रेवेन्यू है ना वो किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं है। ये जो कंपनी है यूरोप से 40% अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, नॉर्थ अमेरिका से लगभग 36% और इंडिया एंड अदर कंट्री से लगभग 24 के आसपास ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं 2026 के अंदर इसने 4800 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है एंड 20% सालाना सेल्स भी ग्रोथ करके दिखाई है। साथ ही में ये जो कंपनी है बड़ा पॉइंट आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 2025 के अंदर ये 150 करोड़ का लॉस फेस कर रही थी। प्रॉफिट तो ना के बराबर, उल्टा लॉस फेस कर रही थी। लेकिन 2026 में सीधा ही 56 करोड़ प्रॉफिट, मतलब एकदम से लॉस रिकवर करके सीधा ही प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है। एंड प्रॉफिट तो कंपनी ने जनरेट किया ही है, लेकिन आप एक और चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिड्यूसिंग बाय। ये जो डेप्थ है कंपनी का, इसने 1100 करोड़ तक का डेप्थ भी कंपनी ने चुकाया है। मतलब प्रॉफिटेबल भी हो गई और डेप्थ जो है बिल्कुल काफ़ी हद तक इसने कम भी कर दिया है। इस स्टॉक के अंदर एक रेड फ्लैग भी, और वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी 380 से ऊपर चल रहा है। इसी के कारण स्टॉक आपको अभी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज को एक सॉलिड अर्निंग का फ्यूचर स्टॉक लग रहा है और वो इसको बुलिश भी समझ रहे हैं। तो अब बात करें इसके टेक्निकल्स की, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो कैसा लगा स्टील का डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है। ऐसे अमेजिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से स्टॉक पे चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो।